गुड आफ्टरनून। आज हम लोग शुरू करेंगे 10th फिजिक्स और ये है क्लास नंबर 1 जहां पर पहला चैप्टर है लाइट यानी कि प्रकाश। अब यहाँ पर ये समझना है कि पहला क्वेश्चन कि भाई ये प्रकाश ये कौन सा प्राणी है, ये कहां से आ गया। ठीक है, तो देखो जो प्रकाश है ना, लाइट जो है एक प्रकार की ये एनर्जी है। लाइट क्या है? ये जो है एक प्रकार की एनर्जी है। अब एनर्जी बोले तो आपके दिमाग में आया ऊर्जा है। प्रकाश क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है। भाई पता है, अरे भैया मेरे अंदर ना बहुत एनर्जी, पता 10,000 हाथियों की एनर्जी है मेरे अंदर। विश्वास हो रहा है? यस सर। देख रहे हो? देखो 10,000 हाथियों की एनर्जी। हाथ देखो एकदम से इतने बालें निकले ना, हाथी जैसे हैं बाल जो ऐसे। 10,000 हाथियों की एनर्जी आप कर बस करो सर जी, ये हाथी की एनर्जी ना हुए, बता रहे हो 10,000 हाथियों की एनर्जी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मजाक किया। अब ये बताओ क्या मेरे अंदर 10,000 हाथियों की एनर्जी है या नहीं है? क्या आपको दिखता है? क्या आपको दिख रहा है? अब किसी को तो यार इसके अंदर बड़ी एनर्जी है, क्या एनर्जी आपने देखा? आप मोटे लोगों को देखकर यार बहुत एनर्जी होगा, क्या आपको दिखता है क्या? तो जब एनर्जी नहीं दिखती है तो क्या प्रकाश दिखेगा? नहीं। लेकिन प्रकाश जब दिखता नहीं, ये क्या है? ये क्या है? ये जो जब क्या प्रकाशित तो है। आप करो देख रहे हो, आप देख रहे हो, आप प्रकाश को देख रहे हो। अभी आप करो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, जब ऊर्जा नहीं दिखती तो प्रकाश कैसे दिखेगा भाई? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं बच्चा प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। अब आप कहोगे हाँ सर जी प्रकाश एनर्जी तो होती है, जब प्रकाश नहीं दिखता तो क्या दिख रहा है? भूत है क्या लाइट की? आओ देखते हैं। यानी कि यहां से क्या क्लियर हो पा रहा है? आप करो प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखता है कि दिखता है भैया? प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखता है, तो करता क्या है? दिखाता है। किसको दिखाता है? कैसे दिखाता है? कैसे दिखाता है? वस्तु से परावर्तित होकर, है ना? प्रकाश स्वयं तो दिखता नहीं है, लेकिन इसकी सहायता से या इसकी सहायता से वस्तुओं को क्या किया जाता है? देखा जाता है। वस्तुओं को देखा जाता है। अब क्वेश्चन है अच्छा ऐसी बात है, इसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। कैसे देखा जाता? नहीं समझ में आ रहा है भाई? बताऊं क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि जो प्रकाश होता है ना, एक ऐसा प्राणी है, ये 1 सेकंड में लगभग 3 करोड़ मीटर चलता है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वेग। ये क्या होता है? प्रकाश का वेग, प्रकाश की स्पीड, प्रकाश का चाल, तो प्रकाश का वेग। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है भाई कंपटीशन एग्जाम में, या अच्छा खासा बनता है यहां से कि प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸, इसको 1 × 10⁻, है ना, 1 × 10⁻, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 करोड़ मीटर 1 सेकंड में चलता है। अब यहाँ क्वेश्चन है लेकिन सर जी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, प्रकाश खुद तो दिखता नहीं है, तुम देखते हैं तो ये क्या है? प्रकाश का भूत है ना बच्चा, प्रकाश का तो भूत नहीं है, तो है क्या? देखो ध्यान से समझो। प्रकाश क्या होती है? जब प्रकाश, है ना, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरती है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरती है तुरंत वहां से हमारी आंखों को प्रतिच्छेद करती है, तुरंत हमारी आंखों को भेदती है। और ये स्पीड, ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि हमें पता नहीं चल पाता है। क्लियर है? मतलब अगर हम कहते हैं
प्रकाश जो होती है ये किसी वस्तु पर गिरकर आकर हमारी आंखों में हमारे दृष्टि संवेदना जो होती है उसको ये जागृत करती है और इससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती। क्लियर है? समझ पाए मैंने क्या बताया? 3 पॉइंट क्लियर है। प्रकाश क्या होती है? तो आप कहोगे प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी यानी कि ऊर्जा है जिसको हम बोल सकते हैं प्रकाशीय ऊर्जा। अब ऊर्जा चूंकि ना तो दिखती है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्लियर है? जैसे प्रकाश ऊर्जा आती है जो सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा के साथ उसमें ऊर्जा है, भाई प्रकाशीय ऊर्जा के साथ में क्या है? उसमें ऊर्जा है। अब सूर्य के प्रकाश को आप सोलर पैनल के माध्यम से उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देते हो। समझ रहे हो ना? ये चीज होता है। तो मैंने कहा प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये ऊर्जा है। लेकिन ये करता क्या है? इसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। अब वस्तुओं को देखा जाता है तो कैसे देखा जाता है? देखो ये बताओ, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होती है कैसे देखा जाता है? यहाँ एक क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ प्रकाश के वेग की वजह से जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, गिरती है, तो क्या होता है? जैसे ऐसे समझो, ये मान लो कोई वस्तु है, चारों तरफ प्रकाश आपतित हुआ, चारों तरफ क्या हुआ? प्रकाश जैसे गिरा तुरंत प्रकाश क्या हुआ? बिखर गया। तुरंत प्रकाश क्या हुई? बिखर गई। और बिखरने के बाद ये तुरंत जो है हमारी आंखों में पहुंचती है, तुरंत हमारी आंखों में पहुंचती है। और ये प्रोसेस इतनी स्पीड से लगभग प्रकाश के वेग से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलती। और कमाल की बात ये है ना भाई, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकते हैं, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना समझ पाए? प्रकाश दिखता नहीं है तो वस्तुओं को हम कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद उस वस्तु पर प्रकाश क्या होती है? चारों तरफ फैल जाती है। और जब फैल जाती है तो कुछ प्रकाश परावर्तित होकर वापस हमारी आंख में पहुंचते हैं। और जब वापस हमारी आंख में पहुंचते हैं तो वो वस्तु हमें दिखने लगती है। एक्चुअली जो वस्तु हमें दिखते वो प्रकाश के परावर्तन की वजह से दिखता है। समझ पाए? इतना क्लियर है? पहले आप ये 3 पॉइंट लिखिए, फिर मैं एक पॉइंट और लिखवाता हूं कि प्रकाश दिखता कैसे। लिखिए ये 3 पॉइंट आप लिखिए, पहले सब लोग लिखिए और एक पॉइंट पर स्टार बनाकर रखिएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपने देखा जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। एक्चुअली ये 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है। 3 करोड़ नहीं होगा बल्कि 30 करोड़ होगा। अब यहाँ पर इसके पहले मैंने बात क्या किया था कि प्रकाश स्वयं तो दिखता नहीं है लेकिन इसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे, है ना? तो इसके लिए आप लोग लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखिए जैसा कि अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखती हैं। लिखिएगा जैसा कि अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखती हैं, जैसा कि अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखती हैं। लिखिए जैसा कि अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखती हैं लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है, लेकिन उन पर जब प्रकाश आपतित होता है, आपतित में समझ रहे हैं? गिरता है। मैं ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं गिरता है। आपतित की बाद में ब्रैकेट में गिरता है। अंधेरे में, जैसा कि अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखती हैं लेकिन जब उन पर यानी कि वस्तुओं पर प्रकाश आपतित यानी कि गिरता है, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है तब वो चारों ओर बिखर जाता है, तब वो चारों ओर बिखर जाता है।
तब वो चारों ओर बिखर जाता है। लिखे, जैसा कि अंधेरे में वस्तुएं दिखते नहीं है, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित यानी कि गिरता है तो वह क्या होता है, चारों ओर बिखर जाता है। जिसके पश्चात कुछ प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है। कुछ प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है। कुछ भाग परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है, हमारी आंखों में आता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब ध्यान दीजिए इधर, देखो मैंने क्या कहा, अंधेरे में वस्तुओं पर जब प्रकाश आपतित होता है यानी गिरता है, तब क्या होता है, चारों ओर बिखर जाता है, और जिससे कुछ प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आता है, और जैसे हमारी आंखों में आता है तब हमें क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। आप अब बताओ, ध्यान से समझो, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो प्रकाश है ना, हमारी आंखों में पहले या वस्तुओं पर आपतित होता है, ठीक है। तो अब एक चीज ये बताओ, ये कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये कोई क्या है, वस्तु है। सपोज करो ये बॉल है, इस पर प्रकाश क्या हुई, आपतित हुई, और आपतित होने के बाद ये तुरंत इससे बिखर गई। आपतित होने के बाद ये क्या हुई, प्रकाश जो है बिखर गई इस तरीके से। और जब बिखरी तो ये तुरंत जो है हमारी आंखों में ये क्या मतलब पहुंचने लगी। समझ रहे हैं ना, हमारी आंखों में पहुंचने लगी। मैंने कहा कुछ भाग, ध्यान से समझिए, कुछ प्रकाश परावर्तित होकर, यानी कुछ प्रकाश ये परावर्तित हो गई, वापस हमारी आंखों में पहुंची। ये समझ पा रहे ना, क्लियर है। मैंने क्या कहा, कुछ भाग, तो यानी कि कुछ भाग, मैंने क्या कहा, कुछ भाग परावर्तित हुई, कुछ भाग क्या हुई, परावर्तित हुई। लेकिन आप ये बताओ, क्या कुछ भाग आंखों में नहीं रह गए, क्या कुछ भाग इस वस्तु में नहीं रह गए, जिसकी वजह से वो वस्तुएं चमकती हैं। अगर सारा भाग परावर्तित हो जाता, क्या वो वस्तु दिखता, नहीं दिखता ना। समझ रहे ना, कुछ भाग परावर्तित हुई, यानी कुछ भाग क्या हुई, यहीं पर अंदर में ही रह गई, या इसके अंदर समा गई, या यहीं पर रह गई, या बिखर गई, चारों तरफ बिखर गई। समझ रहे ना, पूरा भाग परावर्तित नहीं हुआ, है ना। यानी कि कुछ भाग का क्या हो गया, जैसे परावर्तित, तो कुछ भाग अपवर्तित भी रह गई। क्या हो गई, कुछ भाग जो है आपकी अपवर्तित भी हुई, कुछ भाग क्या हुई, अपवर्तित हुई। अब ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूं। यहां से प्रकाश, है ना, प्रकाशीय घटना की अगर बात करें तो दो मुख्य घटना सामने आई मेरे सामने। एक तो जिसमें प्रकाश टकराकर वापस आती है ना। ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूं भाई। एक तो ऐसा है जिसमें भाग टकराकर वापस आती हैं। दो कंडीशन है कि एक ऐसा है जिसमें प्रकाश गिरा और इससे क्या हुई, ये चारों तरफ बिखरी, प्रकाश क्या हुआ, चारों तरफ बिखरा। और एक में क्या हुआ, प्रकाश जिस एंगल से गिरा था उसी एंगल से वापस भी हुई। एक में मतलब कुल मिलाकर आप देख रहे हो प्रकाश वापस हो रही है। तो ऐसी घटना
जिसमें प्रकाश किसी वस्तु पर गिरने के पश्चात वापस परावर्तित हो जाए, वापस आ जाए, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और एक ऐसी घटना कोई जरूरी है कि प्रकाश गिरकर वापस लाए? हो सकता है प्रकाश आगे निकल जाए। ऐसे समझो, जैसे मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं टैब ले रहा हूं, क्लियर है? अब यहां पर दो कंडीशन है। अगर मैं प्रकाश को गिराऊंगा तो ये प्रकाश उधर जाएंगे। एक तो कंडीशन ये, मान लो मैं 60 डिग्री पर इस पर प्रकाश गिरा रहा हूं। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। तो हो सकता है ये बिल्कुल उसी के अपोजिट उधर 60 डिग्री पर जाए। एक तो कंडीशन ये होगी, लेकिन वापस जा रही है। एक कंडीशन ये होगी, इसको उल्टा कर दें, प्रकाश गिरेगा तो अब यहां प्रकाश फैलेगा, और प्रकाश जैसे हमने 60 डिग्री पर भेजा था, अब प्रकाश 60 डिग्री पर नहीं जाएगा, बल्कि बिखर कर थोड़ा 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 चारों तरफ, चारों दिशाओं में फैल जाएगा, है ना? तो जिसमें प्रकाश बिल्कुल, यानी कि अगर हम 60 डिग्री पर प्रकाश गिरा रहे हैं तो 60 डिग्री पर ही वापस उसी एंगल में परावर्तित हो जाए, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, नियमित परावर्तन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन जिसमें क्या होता है, प्रकाश बिखर कर चारों दिशाओं में फैले, उसे क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। एक तो परावर्तन ये हो गया। अब दूसरा, सपोज करो यहां पर मैंने ग्लास ले लिया, क्लियर है? स्पेक्टेकल से आपका, अब ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसकी दूसरी तरफ से हम देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना भैया? ट्रांसपेरेंट फुली भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, या थोड़ा हो सकता है। अब जब इसमें हम प्रकाश को गिराएंगे तो क्या लगता है आपको, क्या प्रकाश वापस आएगा? नहीं। प्रकाश क्या होगा? कुछ प्रकाश तो ये बिखर जाएगा, लेकिन कुछ प्रकाश इस सरफेस से अंदर होकर बाहर की तरफ दिखने लगेगा। यानी कि इसे कहते हैं जब प्रकाश वापस नहीं जाता, बल्कि उस सरफेस, उस सतह से होकर दूसरी तरफ चला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना भैया? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर कई कंडीशन है अपवर्तन की, तो मतलब प्रकाशीय घटना में दो मुख्य घटना सामने नजर आती है। एक कौन सी है? तो आप कहोगे एक तो है प्रकाश का परावर्तन, जहां से प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक जहां पर प्रकाश का होता है अपवर्तन। एक क्या? जहां पर प्रकाश का होता है क्या भैया? अपवर्तन होता है। जहां पर प्रकाश रिफ्रैक्ट होता है, जहां पर प्रकाश क्या होता है? रिफ्रैक्ट होता है, तो इसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अब ध्यान से समझो, प्रकाश के परावर्तन में अगर प्रकाश वापस जा रहा है उसी डायरेक्शन में, या बिखर कर वापस आ रहा है, तो क्या प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश उल्टा है ना, अपोजिट है एक दूसरे के। इसमें प्रकाश क्या होगा? उस सरफेस को पार करके निकल जाएगा, भले आंशिक रूप से। जैसे गंदा पानी है तो इसमें क्या होगा? प्रकाश पूरी तरह से आगे नहीं निकल पाएगा, थोड़ा कम, है ना, जिसे कहते हैं अल्प पारदर्शी। अगर साफ पानी है तो इससे क्या होगा? प्रकाश एक बार से दूसरी बार पूरी तरह से निकल जाएगा ना, पारदर्शी। तो डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रकाश, जो कि पूरा का पूरा एक प्रकाशिकी होती है, ध्यान से समझना, ये पूरा अभी इंटर में जब आप जाओगे ना, पूरा एक यूनिट मानी जाती है, एक ब्रांच है फिजिक्स की। तो इसमें मुख्य रूप से आपको दो घटने के बारे में पढ़ना है, मतलब मेन रूप से दो चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ना है। एक तो प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। हम प्रकाश को देखते हैं कौन सी घटना की वजह से देखते हैं? प्रकाश के परावर्तन के चलते या प्रकाश के अपवर्तन के चलते? बोलो भैया। प्रकाश के परावर्तन के चलते देखते हैं ना। अगर हम ऐसे समझो, चश्मे से या ऐसा कोई सरफेस है या टार्च में जो आगे शीशा लगा रहता है, वहां पर लाइट बाहर निकलती है, कौन सी घटना के चलते? आप कहोगे प्रकाश के अपवर्तन के चलते। समझ पा रहे हैं भैया? तो अगर मैं बात करूं मुख्य प्रकाशीय घटना कितनी है प्रकाश से संबंधित? घटनाएं तो बहुत है। देखो मैं बार बार ये भी कह रहा हूं, घटनाएं तो बहुत है। जैसे मृग मरीचिका बनेगा, है ना, आप रोड पर गर्मी में जाते होगे तो देखते होगे, दूर देखो तो रोड पर ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है, वहां पर जाते हैं तो कुछ नहीं रहता है, वो मृग मरीचिका होता है, मिराज होता है, वो भी प्रकाश का परावर्तन का एग्जाम्पल।
मेन रूप से दो ही घटना है, बाकी माइनर रूप से तो कई सारी घटनाएं। समझ में? अच्छा, यहाँ पर कुल मिलाकर जो हम लोगों ने बात किया, एक चीज ये निकला, ध्यान से समझना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना? क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, आपको थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ना है। टेक्निकल नहीं पढ़े तो भाई बेकार गया सब, याद रखना। अब ये बताओ, अगर हमारे पास आंख नहीं रहेगी, क्या हम प्रकाश को देख पाएंगे? अगर मैं मान लो मेरे आंख सही सलामत है, बिल्कुल सब कुछ सही है, अंधेरे में है, क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? ऐसे समझो, मैंने उल्टा कर दिया। अगर मेरे पास आंख नहीं रहेगी, क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। अगर मेरे पास आंख है, सही सलामत है, लेकिन लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में, क्या हम देख पाएंगे? देखेंगे तो बहुत नजर आएगा, वो भी दिमाग की कल्पना के अनुसार होगा, वो नजर नहीं आता। दिमाग में जैसा हम लोग सोचते हैं, वैसा जैसे सोचते चले जाते हैं, वैसे इमेज बनती चली जाती है। समझ पा रहे हो ना? तो मतलब अगर हम क्या यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि नहीं, जो प्रकाश होता है ना, और जो हमारी आंखें होती, प्रकाश और आंख क्या है? परस्पर संपूरक है। क्या है भैया? परस्पर संपूरक है। संपूरक का मतलब समझ रहे हो? एक दूसरे के बिना क्या अधूरी नहीं है? क्या प्रकाश के बिना, प्रकाश रहे आंख ना रहे देख सकते हो वस्तुओं को? आंख रहे प्रकाश ना रहे क्या वस्तुओं को देख सकते? नहीं देख सकते ना। मतलब हमें, अगर हम कहें हमें किसी चीज को देखने के लिए मुख्य रूप से क्या चीज होनी चाहिए, तो दो चीज, एक तो आंख होनी चाहिए, आंख है तो भाई लाइट भी होनी चाहिए। आंख है, पता चला अंधेरे में वो क्या दिखेगा? अंधेरा, आंख ही नहीं है। मान लो लाइट है एकदम से, आंख ही नहीं, क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा ना। समझ में आया? तो ये जो प्रकाश है और आंख है, ये परस्पर संपूरक है। प्रकाश की मुख्य घटना कितनी है? दो है। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ पाए? इतना क्लियर हो पाया? यहाँ पर मैंने ये पॉइंट जो आपको लिखवाया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप चाहो तो लिख सकते हो, ये बिल्कुल शॉर्ट में है कि अंधेरे में वस्तुओं पर जब प्रकाश आपतित होता है, गिरता है, तब क्या होता है? आप लोग ये करके देखना, ये प्रैक्टिकल करके देखना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। आप अंधेरे में जाना, ठीक है, लाइट को जलाना, जैसे आप जलाते हो ना, आप देखोगे स्पीड से लाइट जाती है, क्योंकि मैंने बताया है लाइट की स्पीड कितनी होती है? 30 करोड़ मीटर, एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर चलता है। और जबकि जब हम बोलते हैं ना, हम कितनी भी ताकत लगाकर बोलते हैं, एक सेकंड में 330 मीटर जाने वाली है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं, लेकिन 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 जो हम बोलते हैं ना, उसको सुनने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत है, वो है वायु। अब चंद्रमा पर चले जाओ, आपके पीछे बम ब्लास्ट कर दीजिए, आपको पता नहीं चलेगा, आपको क्या है कुछ भी, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है? वायु नहीं है, इसलिए हमें चंद्रमा पर सुनाई नहीं देता। लेकिन प्रकाश तो हर जगह है ना, प्रकाश को चलने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। तो आप कभी देखना ना, जब हम लाइट कमरे में चलाते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, तो स्पीड में जाती है, और वहां से प्रकाश की परावर्तन इतनी स्पीड में हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता हो क्या रहा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज होता है। एक्चुअली हम प्रकाश को नहीं देखते हैं, प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व करते हैं, एक तरह से रे जो होती है ना। प्रकाश तो एनर्जी, वो कहाँ दिखेगा भाई? जैसे ऐसे समझो, हमारे अंदर की आपको एनर्जी नहीं पता चलने वाली, लेकिन मान लो हमने 10-20 हाथी को मार दिया, आपको गया, अरे गुरुजी गजब, तुम तो भीम के पप्पा हो का? तुम कहेंगे नहीं, उनके छोटे भाई, उस समय में जन्म लेने के लिए भूल गया, अभी कलयुग में जन्म लिया, मतलब भौकाल बनाऊंगा, ऐसा कुछ है ना। आप मतलब ऑब्जर्व करके जब देखोगे, तब ऑब्जर्व करोगे ना कि आपको एनर्जी दिख रही है। अरे सर जी कुछ नहीं तुम्हारे अंदर। किसी को देखकर हम कह सकते हैं इसके अंदर बड़ी एनर्जी, इसके अंदर कम एनर्जी, ये लूजर है, ये है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दिखता है। ये समझ में आया? तो आप एक काम करो, शॉर्ट में ये पॉइंट लिख लो, और शॉर्ट में मुख्य घटना, चूंकि भाई ध्यान से देखो, आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, मैं कह रहा हूं ये 2 चैप्टर को पढ़ लो ना, क्योंकि इस 2 चैप्टर से अच्छा खासा न्यूमेरिकल आएगा। प्रकाश में भाई 10 में से 7 क्वेश्चन तो गलत नहीं करके आओगे, सही करके आओगे। 2 ही चैप्टर में सारा चैप्टर लपेटा गया है, घुमा फिरा कर देखा जाए तो। एक तो प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लोगे ना, एक बार पढ़ लोगे, मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर के लिए भाई एकदम मजा करोगे, हर जगह एक्सपेरिमेंट करोगे। जो तुम बंदर पर एक्सपेरिमेंट करते हो ना, लाइट को वहां से उठाए, वहां बंदर के ऊपर प्रकाश डाले, कहां से हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। कभी देखो कि नहीं? आप शीशा किए हो? खुला बात मैंने तो किया, आप लोग पता नहीं किए हो कि नहीं। कभी गांव में लंगूरी बंदर आ गए, एक शीशा लिए,
सूर्य का प्रकाश से बोले भाई महाराज सूर्य भगवान प्रकाश भेजो, वो भेजे और तुम ऐसे लेकर ऐसे आप जिस एंगल में लाते हो उसी एंगल में बनाते हो, दिखाते हो ना। समझ में आया कौन सी घटना हो रही है? प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन नहीं हो रहा है वहां। समझ पाए? इसको पहले लिख ले, नोट डाउन करिए ये 3 पॉइंट। अब यहां पर देखिए भाई सारी चीज तो हो गई, लेकिन अभी एक तरह से अगर पूछ लीजिए प्रकाश क्या है, क्लियर कट परिभाषा जिससे फीलिंग आए कि वह प्रक्रिया जिसमें वो प्रकाश कहलाते हैं, प्रकाश वह है, ये चीज है, फलाने धमाके जो भी होता है ना। तो अब ये चीज समझो। अच्छा ये बताओ क्या हम प्रकाश, चलो एक प्रकाशीय ऊर्जा तो है ही, क्या हम प्रकाश को बाहरी कारक नहीं बोल सकते हैं? क्या हम प्रकाश को बाह्य कारक नहीं बोल सकते हैं? भाई प्रकाश हमने टॉर्च जलाया है ना, तब टॉर्च से लाइट निकली, वस्तु पर गिरी, वो आपतित हुई, तो प्रकाश क्या है? बाह्य कारक नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। मतलब प्रकाश को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश वह बाह्य कारक है। अब कहोगे कैसा बाह्य कारक है? ऐसा बाह्य कारक है। कैसा है? ऐसा है जो कि हमें दिखाता है। नहीं समझ पाए? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का बाह्य कारक है जिससे जो कि वस्तुओं को मतलब जिससे वस्तुएं देखी जाती हैं या जो कि वस्तुओं को दिखाती हैं, जिससे वस्तुएं दिखाई देती। अब देखो भाई एक चीज और समझो, आप इसको अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे बोल सकते हो। अब कह रो ये क्या बात है, उल्टा भी चलते हो सीधा भी चलते हो? हाँ चलता हूं, है ना। क्योंकि 10 किताब देखोगे 10 तरह की परिभाषा मिलेगी, सबको मारो गोली, एक लगाओ गोली अपने हिसाब से। कैसे? प्रकाश वह बाह्य कारक है जिससे वस्तुएं दिखाती हैं, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जो कि हमारी संवेदना शक्ति को जागृत करके हमें वस्तुओं को दिखाती है। प्रकाश वह एक प्रकार का यंत्र है जो कि जिनकी सहायता से जो कि हमें वस्तुओं का ज्ञान कराती हैं। भाई कई है ये तो, सबका मतलब क्या है? वस्तुओं को दिखाना। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? अब शुरुआत में बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी दृष्टि को संवेदन करती है और वस्तुओं को दिखाती है, या जो कि हमारी संवेदना दृष्टि को जागृत करती है और वस्तुओं को दिखाती है। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। समझ में आया? तो अभी ना लेनी है ना ही लिखना है, ना ही लेनी है ना ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मेन अपने बात पर आते हैं। भाई मैंने कहा जो प्रकाशीय घटना में 2 तरह की चीजें हैं, बड़ा पंगा होता है यहाँ पर। एक तो होता है प्रकाश का परावर्तन, है ना, एक होता है प्रकाश का परावर्तन और एक होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यहां पर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान से समझना, जैसे देखो एक मान लो मैंने ऐसे सरफेस ले लिया, मान लो कांच था। क्या था? कांच था। मैंने क्या किया? कांच को एक तरफ से लीपोत दिया अपना जो है, समझ रहे हो ना। मैंने क्या किया? लीपोत दिया। बढ़िया एग्जांपल बताऊं? शीशा। जाओ घर में शीशा को तोड़ दो, मतलब ठीक है, प्लास्टिक वाला निकाल के फेंक दो, ठीक है। और जब प्लास्टिक वाला निकालोगे तो शीशा मिलेगा। शीशा जो रहता है कांच का वो एक तरफ कलर रहता है, पॉलिश रहता है। तो ठीक, मैंने पॉलिश कर दिया। अब जाओ प्रैक्टिकल करो, 20 रुपए वाला शीशा नुकसान कर दो, मार खाओगी, मुझे मत कहना, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल में कुछ तो नुकसान होगा। ठीक, आप गए, आपने देखा एक तरफ पॉलिश है, आप थोड़ा सा और खुरापात करो, थोड़ा सा पॉलिश घिसो, घिसने के बाद देखो क्या वो चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती हैं? हो जाती है ना। तो ऐसी सतह, ध्यान से समझना, जब मैंने घिसा तो चीजें क्या हो गई? ट्रांसपेरेंट। लेकिन जब मैंने कलई किया था तो एक तरफ क्या थी? कलई था, लेकिन दूसरा जो सरफेस था वो बिल्कुल चमकदार था। बिल्कुल क्या था? चमकदार। जैसे अभी ये जो है, हम इसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। हाँ भैया दिख रहा है, बढ़िया है, गजब का, मतलब इसमें मुझे अपना चेहरा दिख रहा है, मतलब इससे प्रकाश का परावर्तन होगा। इसमें बाकी यार इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब इससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा।
अब समझो, ऐसी सतह जो कि एक तरफ कलई युक्त या पालिश युक्त हो लेकिन दूसरी तरफ चमकदार, है ना, सरफेस हो, चमकदार सतह हो, तो जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर गिरता है, जब प्रकाश क्या होता है, किसी चमकदार सतह पर गिरता है, आप कहोगे गुरुजी गिरने को तो आपतित बोल सकते हैं। हाँ भैया बोल सकते हो, लिखो फिर आपतित। सर जी प्रकाश गिरता है कि प्रकाश की किरण? ना बच्चा, प्रकाश की किरण गिरती। अच्छा ठीक है, आपतित किरण, है ना। तो प्रकाश जब किसी, या प्रकाशीय किरण जब किसी ऐसे सतह पर गिरती है जो कि चमकदार है लेकिन दूसरी सतह क्या है, कलई युक्त या पालिश युक्त है, जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु से ये तुरंत वही एंगल बनाते हुए, सपोज करो ये 60, ये 30 डिग्री पर गिरी थी, ये कितने डिग्री पर गिरी है भैया, यहां नीचे वाले सरफेस से 30 डिग्री बनाते हुए गिरी है, तो ये 30 डिग्री बनाते हुए चली जा रही है। क्लियर है? 30 डिग्री बनाते हुए आप कह रहे हो सर जी जा रही है, परावर्तित हो रही, हाँ क्या वो कौन जा रही है, किरण जा रही है। अच्छा बोलो फिर क्या बोलो, परावर्तित किरण। तो आप कहोगे अच्छा गुरुजी इसका मतलब ये है प्रकाश की वो किरण जो कि किसी चमकदार सतह पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। हाँ आपतित किरण कहते हैं, समझ में आया। अच्छा जो जाती है उसे क्या परावर्तित किरण कहते हैं? हाँ जिस बिंदु पर गिरती है उसे क्या परावर्तक बिंदु कहते हैं? यस नहीं, आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या हम इस बिंदु को आपतन बिंदु बोल सकते हैं? हाँ भैया, स्वतंत्र देश के नागरिक बोलो यार, कौन रोका है भैया, 1947 से आजाद है, जो आए बोला करो। तो इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अच्छा आपतन बिंदु पर अगर एक खंभा खींच दे तो, खंभा, ये तो दारू की याद आ रही है, ना 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 वो नहीं है। आपतन बिंदु पर एक सीधी सी लाइन खींच दे, ये तुम्हारा कमरा, ये मेरा कमरा, नहीं ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। मतलब जब आपतन बिंदु पर हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, ये लाइन कैसी है, लंबी है, तो क्या लंबवत लाइन बोल सकते हैं? क्या इसे लंब बोल सकते हैं? तो अभी मैंने अभी अभी खींचा ना, देर तो नहीं हुआ, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। मैंने क्या किया, अभी अभी खींचा, तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं भैया? अभिलंब कहते हैं। मैंने नॉर्मली खींच दिया, इसलिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते। इसने क्या किया, एक दीवार खींच दिया, क्या किया भैया? दीवार खींच दिया, और इससे क्या हुआ, ये पूरा जो था एंगल अब दो भाग में डिवाइड हो गया कि नहीं? दो भाग में डिवाइड हुआ। मतलब क्या, मतलब ये अगर ये 60 डिग्री का है तो क्या ये 60 डिग्री का नहीं होगा? होगा। अच्छा लेकिन इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आप कहोगे गुरुजी पता है क्या कहते हैं? नहीं पता है, बताओ। तो आप कहोगे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। जिसको किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। अच्छा आई मतलब, लेकिन मैं अबे कहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हो? आई मतलब मैं नहीं होगा यहाँ, आई का मतलब क्या होगा? एंगल आई। आई का मतलब क्या होगा? एंगल आई। तो आपतन कोण को क्या कहते हैं? एंगल आई। अच्छा इसका मतलब फिर यहाँ जब ये आपतित और अभिलंब के बीच आपतन कोण, तो परावर्तित और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण। हाँ हाँ गजब गजब, लगा दो, लिख दो, लिख दो। मतलब क्या होगा? परावर्तन कोण ही तो होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसे सोचा करो, आप लोग तेज हो ना, बड़े अच्छे हो तुम लोग। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अच्छा परावर्तन कोण को किससे डिनोट करें? आर से डिनोट कर दो भैया। ना ना आर, ये रैबिट और आर और रैबिट वाला नहीं, बल्कि एंगल आर कहेंगे। समझ में आया? अब करो नहीं सर जी आर प्यारस बनाइए, लो प्यारस मैंने बना दिया। समझ में आया? क्लियर है? तो अगर हम पूछें क्या एंगल आई और एंगल आर सदैव बराबर होगा कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर जी, बराबर के हिस्सेदारी बना। बीच में खंभा खींचो, एकदम खड़ी लाइन खींचना, एकदम लंब, अभी खींचो, नाम रखो अभिलंब।
समझ में आया? इतना समझ में आया? आप कहोगे बढ़िया है भाई, तो अपना घर ये तुम्हारा घर। चलो आते हैं घर में करते कलाकारी। क्लियर है? मैंने क्या कहा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हाँ बिल्कुल। क्या ये आपतित किरण, क्या ये परावर्तित किरण, क्या ये आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एक ही तल में है? आप कहो हाँ हाँ सर जी, बोर्ड के पिछवा कहाँ घुसा, एक ही तल में तो है। सही बात है। अब मैंने पानी भर दिया, लो भैया पानी भर दिया, नीचे भर दिया एकदम मिट्टी, ऊपर ऐसे एक सरफेस पानी भर दिया, ऊपर क्या भर दिया, तो सारा काम क्या होगा? पानी के ऊपर होगा कि मिट्टी के अंदर होगा? ऊपर होगा ना। तो बताओ आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब क्या तीनों एक ही तल में होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है, एक ही सरफेस में होता है। हाँ ये पहला नियम है। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये दूसरा नियम। आप कहोगे गुरुजी ये बताओ, ये जोन सरफेस है जोन चमकत है, समझ रहे हो ना, जो चमकदार है, दूसरा तो पाली से कलई से तो कोई मतलब है नहीं, है ना। लेकिन ये जो सरफेस है जो चमक रहा है, क्या इसको, यही तो सारा प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। तो क्या हम ऐसे सरफेस को परावर्तक सरफेस बोल सकते हैं? परावर्तक सतह बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो भैया। ऐसे सरफेस को, जिस सरफेस, अब नीचे वाला सरफेस परावर्तक की ऊपर वाला? आप कहोगे ऊपर वाला सर जी, ऊपर वाला सारा काम कर रहा है, नीचे वाला तो भाई कड़ी करके आराम से कपड़ा पहन के लेटा हुआ है, सारा काम तो ऊपर वाले से हो रहा है। समझ पाए? तो ये जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश वापस उसी एक निश्चित कोण बनाते हुए जाती है, उसे क्या कहते हैं? आप कहोगे उसे कहते हैं क्या? प्रकाश का, अरे उस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। समझ में आया? समझ में आया? एक क्वेश्चन लिखो जरा सा, प्रकाश का परावर्तन क्या है? लिखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? इससे संबंधित समस्त शब्दावलियों को लिखिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है? इससे संबंधित, प्रकाश का परावर्तन क्या है? इससे संबंधित समस्त शब्दावलियों को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बोलो, लिख लोगी इसका आंसर? ठीक है। यहां पर हाँ आपको चित्र ये जरूर दिखा देना है, ये चित्र आपको दिखाना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग खटर पटर होना चाहिए। गुरुजी ये बताओ, सुनो 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 भैया, ये बताओ, जैसे फोनवा है, का है, फोन है ना, जब इसको भैया जगाया गया, महाराज जागो, जाग गए, देखो ये जाग गए। अब ये जाग गए हैं, इनको मैंने जगाया तो ये जागे और भाई चमक रहे हैं। तो एक ऐसा सामान है जो कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश क्या करते हैं? अपने आप उत्पन्न करते हैं। और एक ऐसा सामान है भैया, जाको टोक पीट रहे हैं, प्रकाश नहीं निकल रहा है, बे कहां गया यार? नहीं समझे? देखो ध्यान से समझो, अंधेरे में हो तुम, इमेजिन करो, घोर अंधेरी रात, तुम कर रहे थे वस्तुओं से बात। क्या थी? घोर अंधेरी रात, करने लगे तुम वस्तुओं से बात, वस्तुओं को ठोक ठोक कर मार रहे हो लात। कुछ वस्तुएं तो दे रही हैं लाइट, है ना, लाइट ला रही हैं जैसे कि हो बारात। मतलब ऐसे समझो, अंधेरे में हो, वस्तु खोज रहे हो, कोई वस्तु आपको, मान लो ये डिब्बा मिल गया, आप दबा रहे हो, अभी जल प्रकाश ही नहीं दे रहा है, समझ ही नहीं पा रहे, और भाई अंधेरे में आपको मिल गया, ये आपने बटन दबाया, आंख खुली, इसका जाग गया, अंधेरा दूर हुआ ना। तो एक ऐसे वस्तुएं मिलेंगी जो कि प्रकाश का उत्पादन खुद करेंगे, स्वयं से करती हैं,
और एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्पादन नहीं करती हैं, लेकिन जब हम ऐसे दिखाएंगे ना तब दिखती हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाशीय वस्तुएं दो तरह की होंगी? प्रकाशीय वस्तुएं कितने तरह की होती? दो तरह की। एक ऐसी वस्तुएं जो कि प्रकाश का उत्पादन खुद करती हैं, उसे कहते हैं दीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और एक ऐसी वस्तुएं जो कि प्रकाश का उत्पादन खुद नहीं करती हैं, बल्कि किसी दीप्त वस्तुओं यानी कि किसी प्रकाश वाले सोर्स से वो दिखती है, किसी दूसरे माध्यम से वो दिखती है। तो प्रकाशीय वस्तु कितनी प्रकार की होती हैं? आप कहोगे दो प्रकार के होते हैं। एक होती है जो कि प्रकाश का उत्पादन खुद करती हैं और दूसरी होती है जो कि प्रकाश का उत्पादन खुद नहीं करते। लिखिए प्रकाशीय वस्तु, ऐसे हेडिंग बनाइए, प्रकाशीय वस्तु दो प्रकार की, एक होंगी दीप्त जो कि दिया देंगी मतलब दिखाएंगे, और एक होती हैं भाई अदीप्त। एक होती है दीप्त और एक होती है अदीप्त। ठीक है, दीप्त को और क्या बोल सकते हैं? प्रदीप्त बोल सकते हैं। क्यों भैया? दीप्त को प्रदीप्त बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इनको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और अदीप्त वस्तुओं को क्या बोलते हैं? या इनको दूसरा नाम क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा नाम क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त वस्तुओं को क्या बोलते हैं? आप कहोगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं भैया? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अप्रदीप्त वस्तुओं को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। बताइए समझ में आया? अप्रदीप्त वस्तुओं को क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लिखिए, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुओं के बीच अंतर लिखते हुए एग्जांपल लीजिए। प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुओं के बीच अंतर लिखते हुए एग्जांपल लीजिए। प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुओं के बीच अंतर लिखते हुए एग्जांपल दीजिए। प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुओं के बीच अंतर लिखते हुए एग्जांपल दीजिए। तो भाई ये पहली क्लास है आपका, समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रहा है ना? हाँ, तो ऐसे मजा आता रहेगा, बस ध्यान से तुम सुनते रहो। फिजिक्स बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी मजेदार चीज है ना? बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो आज की क्लास इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू कल करेंगे। ओके, थैंक यू।